प्रताड़ना हुई है, कोई भी उस समाज का व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हो हमारे साथ में, तो हम सब मिलकर उसको माला पहनाएंगे। है कोई बताओ? मैं उसको इतनी अच्छी माला पहनाऊंगा, कोई है एक भी इंसान? इसलिए आप समझ जाइए, हर चीज में उतना ही है। कई लोग हम लोगों को भी टोकते रहते हैं, आप मत बोलिए। नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं आपके दिल में आएगी तो आप करेंगे क्या? क्या हम ऐसे बेजान मर जाएंगे? नहीं, आने वाला समय आपका है। हम लोग खून है जो कभी खोलता नहीं, कभी बोलता नहीं, और जब खोलता तो किसी को छोड़ता नहीं। बोलो भारत माता की जय। दोस्तों, अभी पुष्पांजलि बाकी है। आप जितने भी लोग आए हैं, कोई जाएगा नहीं। कुछ लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। हमारे बीच में हमारे लोखंडवाले LRA फाउंडेशन के फाउंडर शिशिर जी हैं, उनसे निवेदन करूंगा वो भी अपनी बात रखें। नमस्कार दोस्तों, हमको लग रहा होगा कि आज भी हम थोड़े निराश हैं कि संख्या कम है, लेकिन कि आज हमेशा दिखने वाले चेहरों में से कई ज़्यादा चेहरे दिखाई दे रहे हैं। लावरा जी, अगर हम पेट्रियोटिक हैं तो दूसरों में जगाना है। लोग अपने अपने चीज़ों में उलझे हुए हैं शायद बिना मतलब। और आज जो महिलाओं की संख्या, बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो उम्र देखिए 70 प्लस 80 प्लस लेडीज़ आए हुए हैं, जेंट्स भी आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं। ये अगली पीढ़ी को दिखाना बहुत ज़रूरी है। जो उस दिन हुआ पहलगाम में, वो हमारे देशवासियों के साथ दुश्मन ने किया। तो दुश्मन को कैसे मारना है? उसको फिजिकली भी मारना है, उसको मेंटली भी मारना है। मेंटली ऐसे मारना है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ खड़ा हो। हमारे बीच में कोई, हम सब एक साथ जो लोग जिनके साथ ये जो हुआ है दर्दनाक, और ये बिल्कुल मानवता के खिलाफ काम जो हुआ है, इसके लिए हम लोग सब एक साथ खड़े होंगे। उनके परिवारों के लिए उनका दर्द बांट सकें, इसलिए हम लोग सब यहाँ जितने भी लोग हैं उन परिवार का दर्द बांट लेते हैं थोड़ा सा, और अपनी पूरी शक्ति लोखंडवाला से के सर्कल से भेजते हैं अपने सेना को, क्योंकि उनको उनके हाथों में शक्ति दे, उनके पैरों में शक्ति देगी। अभी घुस के काम करेगा लोग। बहुत पहाड़ चढ़ने होंगे इसके थ्रू, अपने पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू। ये देश एक था, एक है और एक रहेगा। और ये जो हुआ है ये वापस ना होने पाए, इसको करने वाला भी हमारी सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और हमारा लीडरशिप, हम सब उनके साथ हैं। मैं फिर से सबको धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं कि 5 बजे आप सब यहाँ पहुँच गए। इससे ये पता चलता है कि हमारे दिल में कितना रोष है और हमारे देश के प्रति हमारा समर्पण कितना है। उसके बाद जो हमारे हिंदू भाई दिवंगत हुए, उनकी पुण्य आत्मा के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और वो क्रूर आतंकवादी जिन्होंने उनकी हत्या की, वो जल्द से जल्द नरक में जाए, ऐसी प्रभु से कामना करता हूं। ये जो हमला हुआ, ये सिर्फ हिंदुओं पे हमला नहीं हुआ, ये हमारे देश पे हमला हुआ, हमारे रूह पे हमला हुआ। एक पूरे हिंदुस्तान के जितने लोगों ने इस चीज को देखा, उनको झकझोर दिया। हमारे पूरे सनातन धर्म पे हमला हुआ। इसका जवाब हमारी सरकारें तो देंगी, वो तैयारी कर रही हैं, पर हमें भी कुछ तो करना पड़ेगा ना। हमें भी तो प्रण लेना पड़ेगा ना। हम कब तक आंखें बंद करके बैठे रहेंगे? हमें भी तो मालूम पड़ना चाहिए ना, हम एक हैं। हमारा धर्म पूछ के हमें गोली मार दी जाती है, हमारी पतलून उतार के हमारा धर्म पूछा जाता है। मैं बोलना चाहता हूँ, पतलून उतार के क्या हमारा धर्म पूछते हो? हमारा धर्म तो हमारे माथे पे लगा टीका, बनाइए धागा, चीख चीख के बताता कि हम कौन से धर्म के हैं। इतनी जो वाहियात हरकत उन लोगों ने की है, इसके लिए हमारी सरकारें तो उन्हें कभी माफ नहीं करेगी, पर हमें ये प्रण यहाँ से लेके जाना चाहिए कि हमारी एकता में, हमारी अखंडता में कहीं भी कोई कमी ना आए। हमें जब भी एक दूसरे के प्रति जरूरत पड़े तो हम कम से कम अगल बगल के 150 लोग तो जमा हो जाएं एक दूसरे के सपोर्ट के लिए। इतना तो इस हत्याकांड से अपन सीखें
ये चीज को हम सीख के जाएं। और महेश जी, मैं तो निवेदन करना चाहूंगा, आने वाले टाइम में हम सब मिलके लोखंडवाले की बिल्डिंगों में जा जाके मीटिंग करें सोसाइटियों में, कि एक दूसरे की तकलीफ है तो हम 250-300 लोग जमा तो हो जाए, निश्चित हो। मैं किसी धर्म की बुराई करने नहीं आया हूँ, मैं किसी धर्म की बुराई करना भी नहीं चाहता हूँ। सारे धर्म अच्छे होते हैं, पर मेरा धर्म सनातन धर्म तो बहुत अच्छा है, सनातन है। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ, पर हम हिंदू, हमारा देश, हर जगह हमें ही टारगेट किया जाए क्यों? कभी पहलगांव, कभी मुर्शिदाबाद, कभी पठानवाड़ी, क्यों? इसका जवाब तो चाहिए ना, क्यों? क्योंकि आज अगर शिशिर शेट्टी को तकलीफ आए तो 200 लोग खड़े नहीं होते हैं, महेश पोद्दार को तकलीफ आए तो 100 लोग खड़े नहीं होते हैं, वो खुद देख लेगा। पवन काबरा को तकलीफ आए तो 5 लोग नहीं आते हैं। जिस दिन 200 लोग आने चालू हो जाओ, किसकी हिम्मत नहीं है तुम्हारी तरफ आप उठा के देख ले, कैंप करवानी तो बहुत बड़ी बात हो गई। हमें ये तय करना पड़ेगा कि आने वाले समय में हमें अपने परिवारों को, अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा देनी है, किस तरफ अपने को मुड़ना है, हमें कहाँ जाना है। बिना ये हम लोगों को जिस तरह जातियों में बांट दिया गया, ये इस चीज को धक्का बता के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा और एकता के सूत्र में पिरोना पड़ेगा, तब जाके आने वाला समय सुगम होगा, ये मुझे ऐसा लगता है। रही बात हिंदू मुसलमानों की, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ। राहुल गांधी के जीजा जी का स्टेटमेंट आया कि वो सड़क पर नमाज पढ़ते थे, इसके लिए हिंदुओं को मार दिया। इससे गिरी सोच किसी की क्या हो सकती है? ये गंदी सोच कैसे हो सकती है? देश के सर्वोच्च राजनीतिक घराने का जवाई इतनी हल्की बात करता है और मीडिया उसको दिखाता है। मीडिया की भी कोई जवाबदारी होती होगी। कचोट गया दिल जब वो टीवी पे बैठ के आप देखते हो, जिस बहन की 4 दिन पहले शादी हुई थी, उसका फौजी पति, उसको गोली मार दी गई, वो बिलक बिलक के रो रही थी, रूह कांप गई। हम हिंदू यहाँ शिकार होने आए हैं, पर मुझे ये मालूम है हमें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी, हमारी तैयारी खुद करनी पड़ेगी, हमें मजबूत खुद होना पड़ेगा। हम मजबूत होंगे तो सारे लोग मजबूत होंगे, हमारे पीछे सारी कायनात मजबूत होगी। मैं ज़्यादा अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा, आने वाले समय में हम सब एकजुट रहें, एक साथ रहे। जो हमने सकल हिंदू समाज का जो नाम दिया, हम सारे सकल हिंदू समाज एक रहें और आगे बढ़े। इसी बातों के साथ मेरी बात को खत्म करता हूं और जितनी भी हमारी बहनें आई हैं उनका मैं विशेष रूप से आभार करता हूं। आपके बिना तो हम अधूरे हैं, शक्ति तो आपसे ही आती है। और मैं जिस बदलाव की बात कर रहा हूँ, ये बदलाव लाने में सबसे बड़ा भूमिका अगर होगी तो आप लोगों की होगी। आप उसमें हमारा सहयोग करें। मैं निवेदन करूंगा नीतू जी को आगे आइए। धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित जितने सभी लोग हैं, सबको मेरा नमस्कार। और आज हम लोग यहाँ पे क्यों उपस्थित हैं ये सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगी, इतना बड़ा लोखंडवाला है, थोड़ी थोड़ी सी होके हम बड़ा बनने वाले हैं। आज जो हमला हुआ है पहलगाम में, आप सोचिए, रूह कांप जाएगी। उनकी मानसिकता क्या है, आप सोचिए वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, सनातन के बारे में। क्यों? क्योंकि उन्हें बच्चों को पहले से सिखाया जाता है, मदरसे में भेजा जाता है। हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते अपने धर्म की, तो उनको जानकारी नहीं होती है। तो हमें चाहिए, हमें भी अपने बच्चों को अपने संस्कार, अपने धर्म और रामायण भागवत गीता का अध्ययन कराना चाहिए, ताकि उन्हें आगे कोई भी तकलीफ नहीं हो। क्योंकि धर्म का ज्ञान होगा ना तो हम लोग किसी से भी फाइट कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। और इसमें महिलाओं को पहले आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे बगैर हमारे पुरुष भाई अलग हो जाते हैं। क्योंकि हमें शक्ति दिखाना चाहिए। इतना बड़ा लोखंडवाला है, लेकिन ठीक है, अभी जो भी महिलाएं, उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और हर समय भले 1 मिनट के लिए हम यहाँ खड़े हो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। बाकी तो हम लोग सब लोग इतना अपने आंखें खोल के रखें कि हमारे आजू बाजू में कौन रहने आ रहा है, कौन, किससे हम सामान खरीद रहे हैं, किससे हम सामान खरीद रहे हैं, किससे अपना कपड़ा सिला रहे हैं, किससे अपना सब्जी मंगवा रहे हैं, ऑनलाइन भी देख रहे हैं। तो देखिए कौन हमारे घर में आ रहे हैं। हमारे घर में बेटियां लग रहती है, हम लोग सब जॉब वाले हैं, हमारे घर में हमारे कौन आ रहा है, ये हमारी नजर हो। क्योंकि महिलाओं का काम है, पुरुष का नहीं। महिलाओं को 2 आंख आगे 2 आंख पीछे होना चाहिए, तभी हमारा धर्म बच सकता है। और हमें ही आगे आना चाहिए। मैं बाकी और कुछ नहीं बोलूंगी। यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे, एजुकेटेड हैं, लेकिन अपने धर्म की जानकारी होना ही चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की
जो भी हुआ है ना बहुत दुखद हुआ है और इसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन दिखता है, पहले तो आत्मरक्षा करना सीखना चाहिए। तो उसके लिए मैं अपने भाइयों से निवेदन करती हूँ कि नारी शक्ति के एम्पावरमेंट के लिए, उनके सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आप लोग कुछ प्रोग्राम बना सकते तो हम लेडीज उसमें जरूर भाग लेंगे। और अगर हमारी नारी शक्ति, जिसको आप शक्ति बोल रहे हो, सचमुच शक्ति करानी है तो आपको ये काम पहले करना पड़ेगा। ये होगा तो हर बच्चा सुरक्षित रहेगा, हर बच्चा, हर का कोई पिता नहीं गुजरेगा। थैंक यू। मैं तो लोखंडवाला के तरफ से जितने भी हॉकर्स के ये धंधे लगते हैं, ये स्टॉल लगते हैं, मैंने ये स्टॉल वाले को लोगों के लिए, हिंदू अपने दुकानदार है उनके लिए बोला था कि ये जितने भी स्टॉल लगते हैं, एक भी स्टॉल के ऊपर कुछ भी सामान नहीं खरीदे। अपने पीछे हिंदू आदमी बैठे हैं, दुकानदार बैठे, उनसे सामान ले, उसी से सब कुछ ले, तभी अपना हिंदू समाज आगे बढ़ेगा और आगे की ओर बढ़ते रहेगा। यही बोल के मैं अपना 2 शब्द को विराम देता हूँ। और ये जो पुलवामा का जो हमला हुआ है, आपको मालूम है शिवसेना और शिवसेना पार्टी का इतिहास क्या है। हमारे शिंदे साहब जिस दिन ये हमला हुआ उसी दिन वहां पे रात को अपना सब कुछ छोड़ के पहुंच गए और ये जितने भी लोग थे उनके संरक्षण के लिए सभी जो वहां पे व्यवस्था करनी चाहिए थी वो सब सारी व्यवस्था की है। और इसी व्यवस्था का सभी लोगों को फायदा हुआ है। और अपनी शिवसेना, भाजपा और ये महायुति की सरकार जो महाराष्ट्र में काम कर रही है वो मजबूती के काम कर रही है। देश का नेता 56 इंच की छाती वाला नेता जो कोई है वो है नरेंद्र मोदी जी। आप उसके साथ खड़े रहो। बोलो भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज खून बहा है जिसके लिए आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। माँ भारती की जो शीश पे जो खून जमा है वो किसी साधारण आदमी ने नहीं किया है, वो आतंकवादियों ने किया है। और वो ऐसे निर्दोष आदमियों पर किया हुआ है जिनका कोई कसूर नहीं था। वहां पे पूछा गया है धर्म कौन सा है। अब बताइए, धर्म का कोई पूछने का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। जो धर्म होता है वो एक ही धर्म है, मानवता का। पूरे विश्व में मानवता का धर्म है और मानवता का धर्म खाली हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म ही सिखाता है हमारे को, सदियों से सिखाता है कि हम सब एक हैं, वसुधैव कुटुंबकम। ये सब नारा हम लेके चलते हैं, इसी तरह विश्व में चलते हैं। तो ये जो आतंकवादियों आज हम जो जमा हुए हैं, ये जो पाकिस्तान ने जो एकदम क्रूर वहां से आतंकवादी भेज के यहाँ पे हत्याएं कराई हैं, इसका विरोध प्रकट करने के लिए जमा हुए हैं। तो जो आए हुए हैं उनके मन में तो ज्वाला है ही, जो नहीं आए हुए हैं उनके मन में ज्वाला नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो सब आप सब अपने व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे सबने देखा होगा कि हर आदमी को दुख है और दुख होना भी चाहिए। और दुख के साथ साथ में हमारे को हमारी मजबूती भी मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम सक्षम नहीं रहेंगे तब तक ऐसा दुख खाली व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे प्रकट करके हमारा कुछ भी नहीं होगा। तो माँ भारती को अगर सशक्त करना है, मजबूत करना है, तो उसके लिए हमारी बहुत सरकार मजबूत है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको हमारे को पूरा विश्वास है कि हमारे को सभी को न्याय मिलेगा और पाकिस्तान को पूरा खत्म करके ही इस बार हम शांति से बैठेंगे। इस तरह से अब बहुत हो चुका, अब पानी उनका बंद कर दिया गया है। अभी जल्दी से आपको कुछ 15 दिन में ही पता चल जाएगा कि पाकिस्तान प्यासा मर रहा है। और ऐसी जब अगर आपको सूचना होगी तो मन में हमारे थोड़ी सी ठंडक बैठेगी। इसी तरह आप सब जो भी यहाँ पर से जाएंगे सब अपने अंदर से एक ज्वाला लेके जाए, एक छोटी सा दीपक का दिया लेके जाए जो हमारे को जलाना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जागो तो एक बार हिंदू, 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 फोटो भी ले लेना। जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू, जागे थे राणा शिवाजी, जागे थे राणा शिवाजी, मार भगाए मुल्ला
काजी, मार भगाए मुल्ला काजी, मच गई हाहाकार हिंदू जागो तो, मच गई हाहाकार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, देश पे चारों बच्चे वारे, देश पे चारों बच्चे वारे, वार दिया परिवार हिंदू जागो तो, वार दिया परिवार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, अकेली थी पर हार न मानी, जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, अकेली थी पर हार न मानी, चमक उठी तलवार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे थे भगत सिंह प्यारे, जागे थे भगत सिंह प्यारे, असेंबली में लग गए नारे, जागे थे भगत सिंह प्यारे, असेंबली में लग गए नारे, भड़क गई सरकार हिंदू जागो तो, भड़क गई सरकार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार 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 हिंदू जागो तो, भारत माँ के सपूत जागे, 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 कश्मीर में ध्वज लहराए, कश्मीर में ध्वज लहराए, भागे हिंदू भागे आतंकवाद हिंदू जागो तो, 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 जागो तो एक बार 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 हिंदू जागो तो, हिंदू जगेगा देश जगेगा, 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 देश के सब दुश्मन भगेगा, 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 हिंदू जगेगा देश जगेगा, हिंदू जगेगा देश जगेगा, हिंदू जगेगा देश जगेगा, हिंदू जगेगा देश जगेगा, देश के सब दुश्मन भगेगा, देश के सब दुश्मन भगेगा, अरे हिंदू राष्ट्र हिंदू जागो तो, अरे हिंदू राष्ट्र हिंदू
बने ये हिंदू राष्ट्र, हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो एक बार हिंदू जागो तो, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जात पात की करो विदाई, 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 जात पात की करो विदाई। एक है तो, 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 कटोगे तो, कटोगे तो, कटोगे तो, कटोगे तो, कटोगे तो, बटोगे तो, बटोगे तो, बटोगे तो, जिस हिंदू का खून निकाले, 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 जो देश के काम में आए, जो देश के काम में आए, जो देश के काम में आए, 26 हिंदुओं के बदले 600 आतंकियों की जान, 26 हिंदुओं के बदले 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 भारत माता के, भारत माता के, वंदे 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 वंदे। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। बटोगे तो, बटोगे तो, बटोगे तो, बटोगे तो, एक हो 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 तो, जिस हिंदू का खून निकाले, 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 जो देश के काम में आए, जो देश के काम में आए, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को 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 देश के गद्दारों को गोली मारो।